क्या फिदायीन हमला है दिल्ली ब्लास्ट? कैसे बनाए जाते हैं फिदायीन आतंकी? दिल्ली ब्लास्ट क्या फिदायीन हमला था? यह इस वक्त सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि दिल्ली में लाल किले के पास हुए धमाके ने पूरे देश को दहला दिया। हालांकि अभी तक आधिकारिक तौर पर फिदायीन हमले की बात नहीं कही गई है, लेकिन इस ब्लास्ट में जो सबूत सामने आ रहे हैं वो ऐसे सवाल उठाने पर मजबूर कर रहे हैं, जिसका कच्चा चिट्ठा आज हम खोलेंगे। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो कच्चा चिट्ठा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। सोमवार शाम करीब 6:52 पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस मार्ग के ट्रैफिक सिग्नल पर खड़ी एक I-20 गाड़ी में जोरदार ब्लास्ट होता है। धमाके की चपेट में कम से कम 6 अन्य वाहन आ जाते हैं। आग इतनी भयानक थी कि उसे काबू में करने के लिए फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर भेजनी पड़ी, जिसने फिदायीन हमले की ओर इशारा किया। आपको 5 पॉइंट में समझाते हैं कि आखिर क्यों इस हमले को फिदायीन नजरिए से देखा जा रहा है। UAPA की धाराएं लगी, आतंकी साजिश के संकेत। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में जो FIR दर्ज की है उसमें UAPA की धारा 16 और 18 लगाई गई है। ये धाराएं सीधे तौर पर आतंकवाद और उसकी सजा से जुड़ी है। इसके अलावा विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 3 और 4 भी लगाई गई है। इससे साफ है कि जांच एजेंसियां इस पहलू पर भी जांच कर रही हैं। गाड़ी का पुलवामा कनेक्शन। रिपोर्ट के मुताबिक जिस I-20 गाड़ी में धमाका हुआ वो हरियाणा के गुरुग्राम RTO नॉर्थ में रजिस्टर्ड थी। उसका नंबर HR 2657624 था। जांच में गाड़ी के मालिक का नाम मोहम्मद सलमान निकला है, जिसे पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। सलमान ने पूछताछ में बताया कि उसने ये गाड़ी तारिक नाम के व्यक्ति को बेची थी, जो जम्मू कश्मीर के पुलवामा का रहने वाला था। फिलहाल तारिक को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। क्या गाड़ी में आतंकी डॉक्टर उमर मोहम्मद था? सूत्रों के मुताबिक इस ब्लास्ट के तार फरीदाबाद के टेरर मॉड्यूल से जुड़े हो सकते हैं। सोमवार को ही फरीदाबाद में 2900 किलो अमोनियम नाइट्रेट बरामद हुआ। जांच एजेंसी को शक है कि आतंकी डॉक्टर उमर मोहम्मद उसी I-20 गाड़ी में सवार था जिसमें धमाका हुआ। हालांकि अभी इस बात की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन एजेंसियां गाड़ी में मारे गए सभी लोगों का DNA टेस्ट करा रही है। गाड़ी की संदिग्ध गतिविधि। CCTV फुटेज से भी खुलासा हुआ है कि I-20 गाड़ी कई घंटे तक लाल किले के पास सुनहरी मस्जिद की पार्किंग में खड़ी रही। रिपोर्ट के मुताबिक शाम 6:48 पर गाड़ी पार्किंग से निकली और सिर्फ 4 मिनट बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस मार्ग पर धमाका हो गया। सवाल उठता है कि 3 घंटे तक गाड़ी मस्जिद के पास क्यों खड़ी रही और धमाके से कुछ मिनट पहले ही वहां से क्यों निकली। पुलिस अब इस पूरे घटनाक्रम की बारीकी से जांच कर रही है। फरीदाबाद कनेक्शन। रिपोर्ट के मुताबिक ये I-20 गाड़ी फरीदाबाद की रॉयल कार जोन नाम की कार डीलरशिप से खरीदी गई थी। यह डीलरशिप फरीदाबाद के सेक्टर 37 में स्थित है। मीडिया ने जब वहां के संचालक से संपर्क करने की कोशिश की तो उसका फोन बंद मिला। ये 5 चीज इस बार इशारा कर रहे हैं कि फिदायीन हमला है। फिलहाल ये तो बाद में ही पता लगेगा जब पूरी तरीके से जांच हो जाएगी। ये तो अहम पॉइंट हमने आपको बताया। अब आपको बताते हैं कि फिदायीन हमले कैसे होते हैं, कैसे फिदायीनों को तैयार किया जाता है और ये कितने खतरनाक होते हैं। कौन होते हैं फिदायीन आतंकी? फिदायीन शब्द अरबी भाषा से आया है, जिसका मतलब होता है किसी मकसद के लिए अपनी जान कुर्बान करने वाला व्यक्ति। फिदायीन हमले वो आतंकवादी हमले होते हैं जिनमें हमलावर अपनी मौत की परवाह नहीं करता, बल्कि वो जानबूझकर आत्मघाती तरीके से हमला करता है। ऐसे हमले सामान्य बम ब्लास्ट से कहीं अधिक रणनीतिक और लक्षित होते हैं, क्योंकि इसमें हमलावर का लक्ष्य अधिकतम नुकसान और डर फैलाने वाला होता है। फिदायीन हमला ज्यादा खतरनाक होता है। रिमोट या टाइमर से नियंत्रित किया जाता है, खुद हमलावर द्वारा किया जाता है। सटीक लक्ष्य होता है ताकि ज्यादा तबाही हो। इसका मकसद ज्यादा नुकसान करना और भय फैलाना होता है। फिदायीन हमले में हमलावर खुद को हथियार बना लेता है, जिससे उसे रोकना बेहद मुश्किल हो जाता है। यही कारण है कि सुरक्षा एजेंसियां इसे सबसे घातक आतंक रणनीति मानती हैं। भारत में हुए प्रमुख फिदायीन हमले। पार्लियामेंट हमला, दिल्ली में सबसे बड़ा फिदायीन हमला जिसमें भारतीय संसद को निशाना बनाया गया। उरी हमला। जम्मू कश्मीर के उरी सेक्टर में फिदायीन आतंकियों ने सेना कैंप पर हमला किया। पुलवामा हमला। CRPF के काफिले पर आत्मघाती हमले में 40 से ज्यादा जवान शहीद हुए।
इन घटनाओं ने भारत की सुरक्षा नीति को पूरी तरह से बदल दिया और फिदायीन हमलों की पहचान सबसे घातक खतरे के रूप में हुई। भारत ने पिछले कुछ सालों में फिदायीन हमलों से निपटने के लिए कई स्मार्ट इंटेलिजेंस और काउंटर टेररिज्म यूनिट्स विकसित किए हैं। एनएसजी, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, रॉ और आईबी के कोऑर्डिनेटर नेटवर्क। इन एजेंसियों का उद्देश्य है कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि को समय रहते पहचान कर रोकना। क्यों फिदायीन हमला सबसे बड़ा आतंक खतरा है? फिदायीन हमला किसी भी देश के लिए सबसे मानसिक और सुरक्षा चुनौतीपूर्ण खतरा होता है, क्योंकि ये केवल विस्फोट नहीं बल्कि मनोवैज्ञानिक युद्ध होता है। लाल किले ब्लास्ट जैसी घटनाएं हमें ये याद दिलाती हैं कि सतर्कता और राष्ट्रीय एकजुटता ही ऐसी चुनौतियों का सबसे मजबूत जवाब है। आत्मघाती बम विस्फोटों का इतिहास। आत्मघाती बम विस्फोटों का पहला उपयोग 11वीं शताब्दी में रिकॉर्ड किया गया, जब एक कट्टरपंथी इस्लामिक संप्रदाय ने अपने दुश्मनों की हत्या करने के लिए फिदायीन यानी आत्मत्याग करने वाले का इस्तेमाल किया, जिसमें मुस्लिम भी शामिल थे जिन्हें वो भ्रष्ट या अधर्मी मानते थे। हालांकि आत्मघाती बम विस्फोट 1980 के दशक तक एक व्यापक घटना नहीं बनी थी। इसके जब लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम यानी LTTE या लिट्टे, जो श्रीलंका में एक अलगाववादी समूह ने सैन्य और नागरिक लक्ष्य को निशाना बनाने के लिए महिला आत्मघाती हमलावरों को नियुक्त किया था, तब यह बड़ा मामला बनकर पूरी दुनिया में उभरा था। बता दें कि तमिल टाइगर्स के संस्थापक वेलुपिल्लई प्रभाकरण को 21 मई 2009 में श्रीलंका की सेना ने मौत के घाट उतार दिया था, लेकिन प्रभाकरण के मारे जाने के बाद लिट्टे ने अपने खौफनाक इरादों के साथ कई आत्मघाती हमलों को अंजाम दिया, जिससे श्रीलंका बम धमाकों से दहल उठा था। तब से हमास, हिजबुल्लाह, अल-कायदा, ISIS, बोको हराम और अन्य सहित दुनिया भर के कई चरमपंथी समूहों द्वारा आत्मघाती बम विस्फोटों का उपयोग किया गया। इन समूहों की रणनीति और लक्ष्य अलग अलग होते हैं, लेकिन उनकी अंतर्निहित विचारधारा अक्सर धार्मिक, राजनीतिक या जातीय शिकायतों के मिश्रण और हिंसक तरीकों से यथास्थिति को चुनौती देने की इच्छा में निहित होती है। कई फिदायीन हमलावरों को पकड़ चुकी है पुलिस। हालांकि इसको लेकर पुलिस हमेशा अलर्ट मोड पर रहती है। अभी दिल्ली ब्लास्ट में इस एंगल से जांच हो रही है कि ये फिदायीन हमला है या नहीं, लेकिन इससे पहले कई ऐसे आतंकियों की गिरफ्तारी पुलिस कर चुकी है। आपको याद होगा, अक्टूबर में हाल ही में राजधानी दिल्ली में ISIS से जुड़े 2 संदिग्ध आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया था। दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने बताया था कि दोनों संदिग्ध आतंकियों का नाम अदनान है। इनमें से एक दिल्ली का रहने वाला है, जबकि दूसरा मध्य प्रदेश का रहने वाला है। पुलिस के मुताबिक दोनों संदिग्ध आतंकियों को फिदायीन हमले की ट्रेनिंग दी जा रही थी और उनका निशाना दिल्ली था। उन्होंने दिल्ली के भीड़भाड़ वाले इलाकों में IED ब्लास्ट जैसे हमले की योजना बनाई थी। इस ऑपरेशन में दोनों के पास से कई देश विरोधी सामान मिले थे। इनमें कुछ वीडियोस और ISIS के झंडे भी थे। इसके अलावा लैपटॉप, डेटा, घड़ी और पेन ड्राइव भी बरामद हुए। इसके जरिए IED बनाने की साजिश रची जा रही थी। रिपोर्ट के मुताबिक दोनों संदिग्ध आतंकियों ने कई जगह की रेकी की थी। कुछ फोटोग्राफ भी मिले थे। अदनान CA का कोर्स पर रहा था। दोनों ने साउथ दिल्ली के एक मॉल में भी रेकी की थी। एक इंस्टा ID को प्रोपेगेंडा चलाने के लिए कई लोग इस्तेमाल करते थे। इनके कॉन्ट्रैक्ट एक विदेशी हैंडलर से भी थे, जिसे अपना सुपरवाइजर कहते थे। इस ग्रुप पर कई महीनों से काम कर रहे थे। सितंबर में भी बड़े आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ हुआ था। इससे पहले सितंबर में भी स्पेशल सेल ने एक बड़े आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया था, जिसमें कई राज्यों से 5 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तार सभी आरोपियों की उम्र 20 से 26 साल के बीच थी और उन्हें दिल्ली, झारखंड, तेलंगाना और मध्य प्रदेश से पकड़ा गया था। गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान झारखंड के बोकारो निवासी अशर दानिश, मुंबई के आफ्ताब कुरैशी, महाराष्ट्र के मुंब्रा निवासी सुफियान अबू बकर खान, तेलंगाना के निजामाबाद निवासी मोहम्मद खुजैफ यमन और मध्य प्रदेश के राजगढ़ निवासी कामरान कुरैशी के रूप में की गई थी। पुलिस के मुताबिक इस नेटवर्क का मास्टरमाइंड अशर दानिश था, जो खुद को गजवाल लीडर और CEO कहता था। वहीं आफ्ताब कुरैशी का काम आतंकी गतिविधियों के लिए लक्ष्य तय करना था, जबकि हुफैज यमन हथियार बनाने का काम करता था। इन लोगों ने अपने ग्रुप का नाम प्रोजेक्ट मुस्तफा रखा था। जांच में पाया गया था कि आरोपी सोशल मीडिया के एनक्रिप्टेड प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर युवाओं को बरगलाते थे। उन्हें फिदायीन बनाने के लिए बरगलाया जाता था। वो खुद को एक NGO की तरह पेश करते थे और धर्म के नाम पर युवाओं को कट्टरपंथी बनाने का काम कर रहे थे।
ताकि फिदायीन बनाकर बड़े हमले को अंजाम दिया जा सके। पुलिस के मुताबिक ये ग्रुप उन जगहों की तलाश में था जहां वो जमीन खरीदकर अपनी गतिविधियों का केंद्र बना सकें। वो हथियार बनाने के लिए पैसे भी इकट्ठा कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने इनकी पहले से ही गिरफ्तारी कर ली। अब इससे तो साफ है कि कैसे आतंकी दिल्ली को पहले से ही दहलाने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि ये कोशिश नाकाम रही थी, लेकिन अब जब दिल्ली में ब्लास्ट हुआ तो क्या ये फिदायीन हमला है या कुछ और, ये जांच के बाद सबके सामने होगा। फिलहाल आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।